अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग डेटा टाइप्स सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रिंट स्टेटमेंट देखा, कमेंट्स देखे, वेरिएबल्स देखे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं और वही चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरी एक पहले से फ़ाइल बनी हुई है, पिछली वाली, और मैंने बताया था कि आप फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सिर्फ इस आइकन पे क्लिक करना है और ये न्यू फाइल बना के दे देगा। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप बहुत सारी होती हैं पाइथन में, लेकिन हम लोग आज 3 बेसिक वाली देखने वाले हैं। और ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं जिनको आगे जाके आप लोग और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये बेस स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, तो आगे आपका खुद ही आसान होता रहेगा। अब यहाँ पे डेटा टाइप्स होती क्या है भाई, ये पाइथन को बताती हैं किस तरह के वैल्यूज़ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि 10 है भाई, 10 10 क्या है हमारे पास, नंबर है, नंबर को कहते हैं इंटीजर। इसी तरह हेलो है भाई, हेलो क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग कहते हैं इसको। ऐसे एक और टाइप है बूलियन, ट्रू या फिर फॉल्स, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हम इन तीनों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पाइथन की एक अच्छी बात देखते हैं कि जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने एक num1 पिछली वीडियो में देखा था और 10 रख दिया इसकी वैल्यू हमने। अब बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें बताना होता है स्पेसिफिकली कि भाई ये इस टाइप का डेटा है, लेकिन पाइथन में क्या होता है कि ख़ुद ब खुद सेंस कर लेता है किस टाइप का डेटा हम लोग इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम रखा, इक्वल टू करा और 10। अब ये हमारे पास इंटीजर आ गया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्रिंट हो जाए, पहले तो हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। num1 को प्रिंट कर लो, जो कि 10 हमने सेट कर दिया, तो ये हमारा रन हो रहा है। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है। फंक्शन बेसिकली क्या, नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शन कोई काम करना। तो ये एक फंक्शन होता है टाइप का। तो यहाँ पर हमने सीधा यहाँ पर पहले मैं ये सारा प्रिंट मिटा देता हूँ और प्रिंट के अंदर आपने लिख देना है टाइप। अब ये टाइप आपके पास आ रहा है, आपने ब्रैकेट खोलना है टाइप के अंदर, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट खुले हुए, उनके अंदर हमने लिखा टाइप, टाइप के अंदर ब्रैकेट खोला, यहाँ पर आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब ये टाइप फंक्शन करता है क्या है, क्या फंक्शन है इस फंक्शन का, तो ये हमें बताता है किस टाइप का डेटा है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 है num1 में स्टोर, तो वो है किस टाइप का डेटा, नंबर है, वो इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्लास इंट लिखा आ रहा है। इसी तरह हम लोग इसको अगर चेंज कर दें, num1 जैसे कि नहीं करें, कोई और सा डेटा टाइप बनाते हैं, नेम, नेम हम याद रखना है आपने कि जब स्ट्रिंग डेटा टाइप बना रहे हो, लेटर्स वर्ड्स जिसमें हो, तो वो आपने कोटेशन मार्क्स लगाने। और एक पिछली बार मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि हम लोग सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो ये मैंने नाम सेट कर दिया और अब मैं इसकी टाइप लिखूँगा यहाँ पे, नेम की टाइप बताओ भाई मुझे। तो यहाँ पर क्लास स्ट्रिंग लिखा आ रहा है। इसी तरह बूलियन देखते हैं क्या होता है। बूलियन जैसे कि है हमारे पास, मैंने एक वेरिएबल बनाना है जो कि बताए अभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, तो हमेशा बारिश का मौसम रहता है, तो हम लोग इज़ अंडरस्कोर रेनिंग कर देते हैं। अब अंडरस्कोर मैंने क्यों लगाए, गैप्स हम लोग वेरिएबल्स के नाम रखते हुए हम लोग गैप्स नहीं दे सकते, तो गैप्स की जगह आप लोग वर्ड्स को अलग करने के लिए अंडरस्कोर डाल दिया करें। अब यहाँ इज़ अंडरस्कोर रेनिंग मैंने रख दिया है वेरिएबल का नाम, और इसको हम लोग सेट कर देते हैं कैपिटल टी से ट्रू, सही है, ट्रू आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमने इज़ रेनिंग का टाइप बताना है भाई, तो टाइप के अंदर हमने सीधा सीधा इज़ रेनिंग लिख दिया। तो अब ये हमें टाइप बताएगा जो कि है बूलियन। इसको हम फॉल्स कर सकते हैं, बारिश रुक गई अगर फॉल्स कर दिया तो टाइप तो वही रहेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि दो चीज़ें प्रिंट हो जाएं, ये कैसे होगा, हम लोग इसमें वेरिएबल भी प्रिंट करते हैं और साथ में उसकी टाइप भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज़ अंडरस्कोर रेनिंग आ गया और कॉमा, कॉमे से क्या होगा कि ये भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा। तो अब ज़रा रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स भी आ रहा है, रेनिंग नहीं हो रही, फॉल्स, और बूलियन की डेटा टाइप है ये। तो कॉमे से हम लोग एक के बाद एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे नेम भी ऐड कर दो, यहाँ पे नेम भी प्रिंट कर दो यहाँ पे,
तो यहाँ पर दाऊद नेम भी प्रिंट हो गया। ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, द वेरिएबल टाइप इज़ से कॉलन डाल दिया और इसके बाद एक गैप दे दी ताकि बीच में गैप है उन दोनों के। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बनाना हो, टेक्स्ट बनाना हो, तो उसके हम लोग डबल कोट डाल देते हैं और यहाँ पर हमारे पास द वेरिएबल टाइप, वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, वेरिएबल सही। अब द वेरिएबल टाइप इज़ और टाइप इज़ रेनिंग बता दिया हमने, रेनिंग की टाइप बताओ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बूलियन। तो वेरिएबल टाइप कौन सी है भाई? बूलियन है। तो इस तरह से ये टाइप फंक्शन चलता है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास num1 जो सेट है वो 10 है। अब 10 जो है यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटीजर मतलब होता है पॉइंट्स के बगैर वाले नंबर, जिनको होल नंबर्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और डेटा टाइप है जो कि नंबर से ही रिलेटेड है। तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हमने num2 रख दिया और अब हम लोग पॉइंट्स लगा देंगे 9.87। अब ज़रा इसकी टाइप देखते हैं भाई, टाइप क्या है इसकी? num2 की टाइप बताओ हमें। तो यहाँ पर फ्लोट आ रहा है, तो जो हमारे पास पॉइंट वाले नंबर होते हैं उसको याद रखना है अपने, फ्लोट कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्लस कर सकते हैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, हमने प्लस कर दिया, सही है। 19 हमें बता रहा है ये। और इसी तरीके से हम लोग डिवाइड भी बताया था मैंने आपको। तो अगर डिवाइड करेंगे और हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 10 3 के टेबल में नहीं आता, 9 आता है, तो ये हमारे पास पॉइंट में भी जवाब देगा, जिसको हम क्या कहते हैं अभी हमने देखा था, जी हाँ, फ्लोट। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शन होते हैं, जैसे कि हम पावर लिखें तो पावर कैसे होगा भाई? दो हमने एस्ट्रिक साइन जो कि 8 के ऊपर आ रहे होते हैं, ये वाले साइन लगा दिए। 10 की पावर 3 कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमें पता हो, 2 की पावर 3 जो कि 8 होगी। अब यहाँ पर आप लोग स्पेसिफिकली बता भी सकते हैं कि मुझे इंटीजर ही चाहिए, इंटीजर हमने लिखा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा इंटीजर में, 90। टाइप प्रिंट करो num1 की, तो क्लास एंड। अब अगर हम लोग इसको स्ट्रिंग बनाते हैं str करके, तो अब ये नंबर एक स्ट्रिंग बन जाएगा, फ्लोट 90 फ्लोट में आ जाए तो फ्लोट हो गया। ऐसे हम लोग इसके स्पेसिफिकली भी बता सकते हैं कि कौन सा हमें डेटा टाइप चाहिए है। अब अगर आप लोग स्ट्रिंग बना रहे हो तो ज़रूर याद रखिएगा कि कोटेशन मार्क आपने लगाने हैं, वेदर सिंगल हो या डबल हो। तो यहाँ पर अगर मैंने कोटेशन नहीं लगाई, एरर हमें देगा, तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पर मेरा नेम मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मैंने आपको बताया था, तो अगर हम लोग num1 और प्लस कर दें नेम, तो num1 तो हमारे पास इंटीजर है, बगैर पॉइंट वाला नंबर, और नेम तो हमारे पास स्ट्रिंग है। अब अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर दे देगा कि इंटीजर और स्ट्रिंग प्लस माइनस नहीं हो सकते, एक ही तरह की डेटा टाइप प्लस माइनस होगी। यहाँ पर हम लोग, मैंने बताया, सेम टाइप को प्लस कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेम टाइप को मैंने प्लस किया। तो अब यहाँ पे फ्रेज़ बन गया हेलो और वर्ल्ड, तो एक साथ ये प्रिंट हो जाएंगे, हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास गैप नहीं आ रहा, गैप को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हेलो के आगे एक गैप लगा देंगे, तो हेलो के बाद वर्ल्ड आएगा ना, तो एक गैप के बाद अब वर्ल्ड आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक गैप आ गया इन दोनों के बीच में, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, जो कि मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब करें मुझे जल्द से जल्द। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक वर्ड्स भी प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट मैंने किया रिक्वेस्ट, सही है। रिक्वेस्ट से क्या होगा, रिक्वेस्ट प्रिंट हो जाएगी जो कि है सब्सक्राइब। अब मैं चाह रहा हूँ इसका पहला वर्ड प्रिंट हो जाए, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी के आगे ये वाले ब्रैकेट लगा दूँगा। अब इन ब्रैकेट के अंदर मुझे इंडेक्स डालना होगा। इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा वर्ड है, इसमें से कौन सा वर्ड है। तो ये याद रखें, इसमें इंडेक्स शुरू होता है हमारा 0 से, तो पहला जो वर्ड है वो असल में 0 इंडेक्स पे, S, फिर U जो है वो 1 इंडेक्स पे, V 2 पे, ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास, मैंने पहला वर्ड इसका करना है तो 0 दबा दिया मैंने। अब यहाँ पर हमारे पास S आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर देखें S आ चुका है। अब इसमें हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं, तो यहाँ पर S की जगह हम लोग E ला दें। तो अब यहाँ पर मैं गिनूँ भाई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। उससे बेहतर है
मुझे आखिरी वाला चाहिए, तो आखिर से हमने शुरू करना हो तो हम माइनस में जाते हैं। अब माइनस में आपने याद रखना है, 0 से शुरू नहीं होता, वो सीधा 1 से ही होता है। तो -1, -1 से क्या होगा, माइनस से हम लोग पीछे से शुरू होंगे, और 1 मतलब पहली चीज़, तो पीछे से शुरू हुए और पहली चीज़ तो क्या आएगा हमारे पास, ई आएगा। अब यहाँ पर मैं एक बहुत मज़े की चीज़ कर सकता हूँ, जो कि है रिक्वेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3। ये कोड हमारा असल में क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर है हमारे पास सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब को ये 3 बार लिख देगा, मल्टीप्लाई बाय 3 3 बार लिख देगा, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। इसमें भी वही मसला आ गया, एक हम लोग इसमें स्पेस देंगे ताकि एक स्पेस के बाद अगला सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। यहाँ पर हम सीधा सीधा भी कुछ डाल सकते हैं, वेरिएबल के अंदर ना डालें, हेलो मल्टीप्लाई बाय 3, हेलो हेलो आ रहा है, इसमें भी एक स्पेस दे देते हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं। अब बूलियंस भी आपको समझ आ ही गया था कि इस सनी, जैसे कि अभी सनी हो रहा है तो अभी मगरिब का वक्त है, बिल्कुल सनी नहीं होता, बेहतरीन मौसम होता है। तो अभी इस सनी फॉल्स है, प्रिंट किया हमने इज़ अंडरस्कोर सनी को, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है हमारे पास। इसकी हम लोग कॉमा डाल के टाइप भी लिख सकते हैं, कॉमा टाइप बताओ मुझे इस सनी वेरिएबल की। तो इस सनी वेरिएबल की हमारे पास टाइप क्या है, हमारे पास बूलियन टाइप है। ओके, मैथ की कंडीशंस चेक करना है, वो कैसे होगा भाई, 10 है। अब 10 क्या ग्रेटर देन 5 है, अगर हम लिखेंगे 10 ग्रेटर देन 5 तो इसका आंसर बना, ऑफ कोर्स 10 ग्रेटर देन 5 है, तो ये ट्रू दे देगा। क्या 5 ग्रेटर देन 10 है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स दे देगा। क्या 10 इक्वल है 5 के, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। पाइथन में आपने याद रखना है कि इक्वल चेक करने के लिए हमें 2 इज़ इक्वल टू साइन लगाने होते हैं, और वेरिएबल के हमें 1 लगाने होते हैं। इसलिए हम लोग अगर इक्वल टू करेंगे तो वो वेरिएबल सेट हो जाता है, 1 इक्वल से वेरिएबल सेट हो जाता है, 2 इक्वल से चेक होता है कि दोनों इक्वल हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। तो 2 इक्वल टू 5 हो ही नहीं सकता, 2 अलग चीज़ है, 5 अलग चीज़ है। क्या नंबर इक्वल टू 5 है, हाँ है, क्योंकि 5 और 5 इक्वल होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।